नमस्कार, गुड इवनिंग। वेलकम टू शिवाना आईएएस अकेडमी यूट्यूब चैनल। शिवाना आईएएस अकेडमी चंबा के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जो भी स्टूडेंट इंग्लिश ग्रामर में खुद को बहुत कमजोर समझते हैं, उनके लिए हाजिर हूं मैं इंग्लिश ग्रामर की पूरी सीरीज को लेके। इंग्लिश ग्रामर की जितनी भी सीरीज है हमारे पास जितने भी वीडियोस लेक्चर्स हमारे यहाँ पे हैं, वो सारे आप प्लेलिस्ट में ढूंढ के मिल जाएंगे आपको वहां पे। आज जो टॉपिक मेरे पास है वो वर्ब्स है। मेरा फोकस मेनली जो है वो मेंस एग्जामिनेशंस के हिसाब से रहेगा, लेकिन प्रीलिम्स में जो भी पेपर होते हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, जे इलेक्ट्रिकल का हो, पुलिस कांस्टेबल का हो, JIT का हो, SSC का हो, TJT का हो, JVT का हो, इन सारे एग्जामिनेशंस में एक चीज कॉमन बहुत काम आएगी और वो है वर्ब्स। तो अगर कोई इंसान वैरायटी ऑफ वीडियोस देखता है यूट्यूब चैनल के ऊपर हमारे, उसमें से आपको वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों रहेगा? क्योंकि बहुत सारी वर्ब्स होती हैं। आप डिफरेंट यूट्यूब चैनल से चीजों को पढ़ते होंगे, लेकिन अपना अपना तरीका उनका होता है। मैं बहुत ही आसान भाषा में कैसे यूज होती हैं चीजें, उनके वर्जन पहले लाऊंगा आपको मैं। पहले 15 चीजों के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, चीजें हैं क्या वर्ब्स ही, और उसके बाद हम इनके यूज पे चलेंगे। उससे पहले शिवाना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी चीजें हमने पोस्ट की होंगी वो आप तक तुरंत पहुंच जाए। आते शुरू करते हैं। वर्ब्स, टॉपिक का नाम है वर्ब्स। 15 तरह की मेनली वर्ब यूज होती है इंग्लिश ग्रामर के अंदर। वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फोर्थ वर्ब की ING फॉर्म ऑफ वर्ब, फिफ्थ जेरेंट, सिक्स्थ इंफिनिटिव, सेवेंथ पार्टिसिपल, एट्थ एक्शन वर्ब, नाइन्थ स्टेटिव वर्ब, 10th auxiliary verb, 11th modal verbs, 12th transitive verb, 13th intransitive verb, 14th regular verb and irregular verb. I'm damn sure कि किसी एग्जामिनेशन के अंदर, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल का हो, फॉरेस्ट गार्ड का हो, SSC हो, सब इंस्पेक्टर हो, हर एग्जाम के अंदर वर्ब्स को लेके सवाल 100% आता है। इनके मोटे मोटे ब्यौरों को अंडरस्टैंड करो कि कहाँ क्या चीजें किस तरह से काम होती हैं, उसके बाद मैं आऊंगा इनके पर्टिकुलर यूजेस के ऊपर, इनका यूज करते कैसे हैं। पहले एक देसी भाषा में जो छात्र तक सीधे पहुंच जाएगी, ज्यादा यहाँ वहां की बातें ना करते हुए उस तरह से समझाने की मैं कोशिश करता हूं आपको। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो दिखाती है वर्तमान को, प्रेजेंट को, ये आप पहले से जानते हैं। प्रेजेंट को एक ऐसी चीज जो वर्तमान को दिखाती है, जहां ता है, ती है, ते है आता है, उस हम कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे गो, जैसे रीड। सो ये सारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाती है प्रेजेंट को। जब हम टेंस की बात करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो माने पास्ट दिखाने के लिए वर्ब की दूसरी फॉर्म का यूज होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये 3 फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती हैं, इसकी फाउंडेशंस क्या है, वो ग्रामर के अंदर बचपन पढ़ते आए हैं आप लोग, और बचपन के बाद अब भी आप रीड कर सकते हैं डिफरेंट ग्रामर बुक्स को लेकर। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज मेनली होता है परफेक्ट में। परफेक्ट के अंदर, परफेक्ट सेंटेंसेस के अंदर, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। सिवाय परफेक्ट के अंदर किसी के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं होता है। सिर्फ परफेक्ट दिखाने के लिए, परफेक्टनेस दिखाने के लिए यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की ING फॉर्म, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग दिक्कत भरी बात ये है। रीजन ये है कि वर्ब के साथ या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING आए तो ये ING फॉर्म ऑफ वर्ब के बहुत सारे यूजेस हैं। इनको बहुत तरीकों से लिखा जाता है। जैसे एग्जांपल दूं आपको मैं, आप अगर ये समझते हैं कि वर्ब्स का मतलब एक्शन होता है तो आप गलत है। वर्ब का मतलब एक्शन ही नहीं होता है, एक्शन होता है, लेकिन एक्शन छोड़ के और बहुत मतलब होते हैं वर्ब्स के। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, अगर मान लो मैं स्मोकिंग लिखूं,
यहां लिखूं मैं स्मोकिंग। मैंने दोनों ही वर्जन पे स्मोकिंग स्मोकिंग लिखा है। अब जरा देखिए इसको, मैं आपको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज बता रहा हूं। मैंने इस तरफ भी स्मोकिंग लिखा है और मैंने इस तरफ भी स्मोकिंग लिखा हुआ है। अब ये अंडरस्टैंड करना, आपकी ये जो स्मोकिंग लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म स्मोक है, उसके साथ में आईएनजी आया है। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ आईएनजी आया हुआ है। लेकिन ये अंडरस्टैंड करना कि अगर मैं यहां लिखूं कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस टू हेल्थ, और मैं इस तरफ लिखूं कि आई एम स्मोकिंग, सिगार, ये मैंने दो चीजें की यहां पे। जब मैंने स्मोकिंग लिखा ना जी, तो अंडरस्टैंड करना कि आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंड करना है कि इन दोनों के अंदर मैं कहां स्मोक कर रहा हूं और कहां स्मोक नहीं कर रहा हूं। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ इस सेंटेंस के अंदर मैं सिगरेट नहीं पी रहा हूं। लेकिन जब ये कहा जाए कि आई एम स्मोकिंग सिगार, इसका मतलब ये हुआ कि मैं सिगार पी रहा हूं। तो यहां मैं पी नहीं रहा हूं, इंस्ट्रक्शन है। मतलब ये वाला जो स्मोकिंग है जहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आया है, लेकिन उसका यूज एज अ एक्शन शो करने के लिए नहीं हुआ है, नाउन शो करने के लिए हुआ है। माने स्मोकिंग किसी एक्टिविटी का नाम है, स्मोकिंग किसी एक्टिविटी को परफॉर्मेंस के तौर पर रखा जाता है। स्मोकिंग, रीडिंग, प्लेइंग, डांसिंग, ये सारे के सारे नाउन है। मतलब ये हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जो आता है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक्शन ही परफॉर्म करता, वो एज अ नाउन भी हो सकता है, वो सिर्फ नाउन नहीं हो सकता है, ऐसा हो सकता है यहां पे। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब एज अ नाउन यूज हो, उसका अंग्रेजी भाषा में उस वर्ब का यूज या उस वर्ब का नाम होता है जेरेट। जेरेट। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आए और वो आईएनजी वाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ एज अ नाउन यूज हो, तो वो एज अ नाउन वाली जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है उसे जेरेंट वर्ब कहा जाता है। ये नाम है, उसकी शक्ल है, उसकी समझ है। तो ये आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसके डिफरेंट कायदे हैं, इसका डिफरेंट यूज है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना, ये मैंने पहले कह दिया आपको कि एक हो गया एज अ जेरेंट। यहां पे क्या है? स्मोकिंग। यहां पे ये एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ब इसलिए यहां पे एक्शन हो रहा है, तो यहां पे स्मोकिंग जो है वो एक्शन वर्ब है। ये रही एक्शन वर्ब। जब भी सेंटेंस के अंदर एक ऐसी वर्ब आए जिसके एंड में आईएनजी आए, तो वो एक्शन परफॉर्म करती है जब वहां हो रहा होता है, एक्टिविटी हो रही होती है। अगर एक्टिविटी को दिखाया जाए तो वो जेरेंट होता है, वो एक्शन वर्ब नहीं होती है। स्मोकिंग नहीं हो रही है इसलिए नाउन है, जेरेंट है इसका नाम, इस वर्ब का नाम। अब इंफिनिटिव क्या होता है? जैसे मैं लिखूं यहां पे आई लव टू रीड। अब अंडरस्टैंड करना कि आई लव रीडिंग बुक्स, मैं ये भी कह सकता हूं। आई लव टू रीड, ये भी कह सकता हूं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है रीड और इसके पहले लग गया है टू। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आए, उस वर्ब को कहा जाता है इंफिनिटिव। स्टाइल है लिखने के लिए, आप ये अंडरस्टैंड कीजिएगा, ये लिखने के स्टाइल है। आप जब उसको आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज अ नाउन यूज करेंगे, एज अ संज्ञा यूज करेंगे, तो उसको जेरेंट कहते हैं। जब उसको एज अ एक्शन यूज करेंगे उसको एक्शन वर्ब कहते हैं।
और जब वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आ जाए तो कहते हैं इन्फिनेटिव। आपने बहुत बार अपने रिज्यूम में लिखा होगा आई लव रीडिंग बुक्स। हॉबीज क्या है? रीडिंग बुक्स, प्लेइंग हॉकी। तो वहां खेल थोड़ रहे हैं आप, पढ़ थोड़ रहे हैं वहां पे, पर वहां पे वो नाउन है, वो जायरेंट वर्ब है। पर आप अपने हॉबीज में लिखें आई लव टू रीड बुक्स, आई लव टू प्ले क्रिकेट, तो ये टू प्ले टू रीड जो है वो इन्फिनेटिव है, स्टाइल है लिखने का अंग्रेजी भाषा के अंदर। अगला है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल की बात करें तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी आता है, लेकिन ये आईएनजी वर्ब जो होती है वो एज अ एडजेक्टिव यूज होती है। एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, विशेषण। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज जब एज एन एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव बोले तो विशेषण, उसे कहा जाता है पार्टिसिपल। ये डेफिनेशन इसकी है, पार्टिसिपल पार्टिसिपल पार्टिसिपल। अगली वर्ब हमारे पास एक्शन है जो मैंने पहले कह दी। स्टेटिव वर्ब होता है एक ऐसी वर्ब, एक ऐसा नाम जिसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब कहते हैं उसको, एक ऐसी वर्ब जिसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब। एग्जांपल के तौर पे जैसे हेट, नफरत करना। नफरत एकदम से नहीं होती है, नफरत एक वक्त लेके आती है, इमोशन लेके आती है, इसीलिए उसको आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। वो सारी चीजें जो हो सकती हैं, जो काम किए जा सकते हैं एट वंस, वहां पे आईएनजी आ जाता है। लेकिन मान लीजिए मैं कहूं कि आई एम हेटिंग, तो ये गलत है। ये हेट करना एक एक्शन नहीं है, एक स्टेट है, एक वक्त की होने वाली चीज है। लव, मोहब्बत एक वक्त के बाद होती है, एकदम से नहीं कि किसी को देखा और बेइंतहा इश्क हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सो लविंग लिखना गलत है, दैट इज कॉल्ड ऑफ हेटिंग लिखना गलत है, कॉस्टिंग लिखना गलत है। तो आप अंडरस्टैंड करना, स्टेटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसको आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब में नहीं लिखा जाता है। रीडिंग लिख सकते हैं हम, प्लेइंग लिख सकते हैं हम, हेल्पिंग लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन हेटिंग, लविंग, कॉस्टिंग नहीं, डाउटिंग नहीं। डाउट एक वक्त के बाद होता है, डाउट किसी पे करता है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान मुझे जो सुन रहा है इस समय है, क्या वो मुझ पे डाउट कर सकता है? नहीं जी। वो मुझसे पहली बार मिल रहा है, वो मेरे बारे में वो जानता नहीं है। डाउट करने के लिए, नफरत करने के लिए, मोहब्बत करने के लिए, चाहने के लिए हमेशा एक जरिया होना चाहिए, इमोशन होना चाहिए, उसे कहते हैं स्टेट। तो जब स्टेट होगी तभी कहानियां बनती है, तभी वो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती है। तो एक ऐसी वर्ब जो आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखी जाती है उसे कहते हैं स्टेटिव वर्ब। ऑक्सिलरी क्या होता है? ऑक्सिलरी जो है वो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है, मान अच्छा वाला नाम जो है। कई लोगों को लगता है कि पता नहीं ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, कुछ भी नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है उसको हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। हेल्पिंग वर्ब है वो, हेल्पिंग वर्ब बोले तो जो हेल्प करती है। जैसे ऑक्सिलरी वर्ब यानी नाम है, ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी होती है? ऑक्सिलरी वर्ब होती है जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड। ये सारी जो वर्ब है, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। इसमें हैज आता है, हैज हैड आता है, हैव हैड आता है, हैड आता है, वो दूसरी बात है इसके बाद। सो ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्प करने काम आती है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह। सो मॉडेल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडेल वर्ब का मतलब क्या होता है? मैं यहां सिंपल लिख दूं, यहां पे मॉडेल वर्ब होती कौन कौन सी है? विल, would, shall, should, can, could, may, might, must, out।
मॉडेल वर्ब्स का मतलब क्या होता है? मॉडेल वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो काम आती है परमिशन मांगने के, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, सजेशंस के लिए, परमिशंस के लिए, ऑब्लिगेशंस के लिए। देखिए, एक होती है जो एक्शन का काम करती है और एक होता है जो अलग से कहानी बनाती है। जैसे मे आई कम इन इनसाइड, कैन आई कम इन। सो मे कम, ये पॉसिबिलिटी, एबिलिटी कोई इंसान कर सकता है कि नहीं कर सकता, उसको दिखाने के काम आती है। तो मॉडल वर्ब जो है वो बाकी वर्ब से बहुत अलग होती है। कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज टू, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब से मानी जाती है। आउट टू का यूज होता है पास्ट की पुरानी एक्टिविटीज को दिखाने के लिए। जैसे मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, आई यूज टू प्ले क्रिकेट इन माई चाइल्डहुड। आई यूज टू, आपने बचपन की हैबिट बता रहे हैं, तो हैबिट बताने के लिए यूज होता है यूज्ड टू का, ये अंडरस्टैंड करना। सो मॉडल वर्ब क्या हुई? विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। मॉडल वर्ब्स होती हैं। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में डिफरेंस क्या होता है, इसके ऊपर आता हूं मैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। देखिए, ट्रांस क्या होता है? ट्रांस होता है पास ऑन होना। पास ऑन होना माने कोई चीज करना, पास होना। जैसे मान लीजिए कि मैंने मार्कर से लिखा, तो मैंने अपने हाथ से मार्कर से लिखना शुरू किया है। मैंने हाथ यूज किया और अपने हाथ से एक्शन परफॉर्म करवाया मार्कर पे। ट्रांस, पास ऑन होना चीज कोई। मार्कर अपने आप कर देता है कोई चीज, अपने आप गिर जाता है, अपने आप जो है वो इससे स्याही लिखना शुरू हो जाती है। अपने आप चीज होना इज इंट्रांजिटिव। कोई इंसान जो काम करता है कहते हैं ट्रांजिटिव। एग्जाम्पल के तौर पे उसकी मैं कहानियों पे आऊंगा सारे, उसके मैं एग्जांपल्स लेके आऊंगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब के ऊपर। लेकिन आप सिर्फ समझ जाओ, मेरा ये वाला सेशन जो है सिर्फ समझाने के लिए है। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट आएगा, उस सेकंड पार्ट हम समझेंगे कि इसके एग्जांपल्स क्या है, जो खासो खास जो अजीबो गरीब हमारे पास रहेंगे उसके ऊपर फटाफट से आएंगे हम लोग। सो ट्रांजिटिव क्या होता है? पास ऑन होना। और इंट्रांजिटिव क्या होता है? जहां एक्शन पास ऑन नहीं होता। अब आप बोले कि सर आपने तो कहा था कि ये बहुत आसान भाषा में समझाएंगे, ये तो समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। आई एम श्योर नहीं समझाई होगी। पास ऑन कैसे होता है? मैंने मार्कर को गिराया, मैंने मार्कर को गिराया, तो गिराने वाला मैं था। मैं नहीं गिराता, मैं इस पे एक्शन पास नहीं करता तो गिरता नहीं। मैंने उस काम किया, लेकिन मार्कर जो है वो हिलने की वजह से गिर जाए, टेबल हिला और मार्कर गिर गया, तो मार्कर के ऊपर किसी ने एफर्ट नहीं दिया, मार्कर खुद गिर गया। जब मार्कर खुद गिरा है, इसका मतलब ये हुआ कि जो मार्कर है वो इंट्रांजिटिव थॉट में रहा। वो यहाँ पे जो वर्ब फॉल आउट की होगी या फॉल होगी या फॉलन होगी, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, क्योंकि वो जब गिरा है तो उस पर एक्शन परफॉर्म नहीं किया गया हुआ है। लेकिन जब मैं जिक्र करूं कि मैंने गिरा है, तो ये ट्रांजिटिव है। ड्राइवर ने गाड़ी को रोका, तो ये क्या है? ट्रांजिटिव है। ट्रांस, ड्राइवर ने ब्रेक मारी होगी तब रुकी हो, गाड़ी अपने आप रुक गई, गाड़ी रुक गई, इंट्रांजिटिव वर्ब है। फुटबॉल हवा में घूम रहा है, इंट्रांजिटिव। मैंने फुटबॉल पे लात मारी और वो हवा में घूमा, ट्रांजिटिव। मैंने पोस्टर फाड़ दिया, ट्रांजिटिव। और पोस्टर फटा हुआ था, इंट्रांजिटिव। उसके अंदर जो भी एक्शन यूज होगा, जो भी वर्ब यूज होगी, अगर वहां एक्शन पास ऑन हुआ है, किसी ने काम किया है, तो वहां उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाएगा। चाहे वो टॉट हो, चाहे वो रीड हो, चाहे वो प्ले हो, उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। और जो पास ऑन एक्शन नहीं होता उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। अंडरस्टैंड कीजिए, काम खत्म है। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब। रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के ऊपर आओ, नहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास सवाल है। इससे अगला सेशन जो मैं पार्ट 2 लाऊंगा आपके लिए, वो इसके मैं एरर लाऊंगा सीधे में 50 एरर के साथ मिलूंगा मैं ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर इरेगुलर वर्ब के बारे में। ये रही रेगुलर वर्ब
और ये रही इरेगुलर। रेगुलर वर्ब क्या होती है? देखिए आप देखते हैं कि जी 3 फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है, 3 फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं दूं आपको, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्ले, प्लेड, प्लेड, से, सेट, सेट, टेल, told, told. So play, played, played, say, said, said, tell, told, told. ये सारी की सारी कहानियां आप देखेंगे 3 फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें लास्ट में प्ले वाले में ईडी आया है और यहां पे भी ईडी आया है, रिपीट हुई है। लास्ट में ईडी माने सेकेंड फॉर्म में भी ईडी आया है और थर्ड फॉर्म में भी ईडी आया है, ये अंडरस्टैंड करना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ईडी है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी ईडी है, रिपीट हो रही है। यही रीजन है कि इसको कहा जाएगा रेगुलर वर्ब। इसको रेगुलर वर्ब कहा। क्या ये विजिबल है? मैं जरा एक बार चेक कर लूं कि क्या ये विजिबल है। जी हाँ, विजिबल है। इसे रेगुलर वर्ब कहा जाता है। क्यों? जब सेकंड और थर्ड फॉर्म जो होती है वो रिपीट होती है। सेकंड और थर्ड फॉर्म जब रिपीट होती है उसे कहा जाता है रेगुलर वर्ब। लेकिन आप कहेंगे सर से, सेड, सेड भी तो रिपीट हो रहा है, टेल, टोल्ड, टोल्ड भी तो रिपीट हो रहा है। लेकिन ख्याल करना, प्लेड में या प्ले का प्लेड में ईडी ईडी रिपीट हो रहा है। तो मोटे मोटे तौर पे आज के सवाल के अंदर ये अंडरस्टैंड करना, जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में ईडी ईडी आए, रिपीट हो, ऐसी वर्ब को ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब को रेगुलर वर्ब कहा जाता है। रेगुलर जब लास्ट में क्या आए? ईडी आए, ईडी आए। रीजन क्या था? बहुत सारी वर्ब दुनिया के अंदर ऐसी हैं जिनको फॉर्म सिर्फ ईडी से किया जाता है। प्लेड, प्लेड, ईडी ईडी लास्ट में। जिन जिन वर्ब के अंदर लास्ट में ईडी ईडी आएगा वो होगी रेगुलर वर्ब, और जहां पे ईडी ईडी नहीं आएगा लास्ट में उन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब, माने वो रिपीट नहीं होती है ईडी को लेकर, कहते हैं इरेगुलर वर्ब। अब एक मिस्ट्री है कि क्या रीजन है कि भाई रेगुलर वर्ब जो है उसमें ईडी ईडी आता है, इसका नाम रेगुलर बन जाता है, और क्या रीजन है कि जहां पे हम ईडी ईडी लास्ट में नहीं देखते हैं उसे इरेगुलर कहते हैं। क्या है इसके रीजन? नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी कहानी मिल जाएगी। आज हमने इस वीडियो में सिर्फ ये अंडरस्टैंड करा कि 15 तरह की वर्ब्स होती हैं और उन 15 वर्ब में सारी कहानी हमने नोट दी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? प्रेजेंट के लिए यूज होती है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट के लिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट के लिए, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अगर आईएनजी फॉर्म का वर्ब जो एक्शन है उसका यूज एज अ नाउन हुआ तो उसको जेनेट कहते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू आया तो उसको इंफिनिटिव कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जब एज अ विशेषण यूज होती है विशेषण के लिए उसे पार्टिसिपल कहते हैं। जब वो आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कुछ काम हो रहा हो उसे एक्शन कहते हैं। आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब को नहीं लिखा जाए उसे कहते हैं स्टेटिक वर्ब। ऑक्सिलरी होता है हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव हैड, हैज हैड, इस तरह से। मॉडल वर्ब परमिशन दिखाने के लिए, एबिलिटी दिखाने के लिए, कैपेसिटी दिखाने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, पुरानी एबिलिटी दिखाने के लिए यूज करते हैं मॉडल वर्ब्स, जैसे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ टू, लाइक दिस। अगला है ट्रांजिटिव। मैंने कहा एक्शन जब पास ऑन होता है किसी चीज के ऊपर, मैंने फोन चलाया, फोन अपने आप चला तो ये इंट्रांजिटिव है। मैंने फोन चलाया, ये ट्रांजिटिव है। सब्जेक्ट कोई काम करेगा किसी चीज के ऊपर उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, और सब्जेक्ट काम नहीं करेगा अपने आप काम हो जाएगा उसे कहते हैं इंट्रांजिटिव। जब लास्ट में सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है उसके लास्ट में ईडी ईडी आए उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं, और जहां लास्ट में ईडी ईडी ना आए उसे कहते हैं इरेगुलर वर्ब। आई एम वेरी श्योर कि आप आसान इस भाषा के अंदर जो मैंने बात बताई है इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। जहां आपको समझ नहीं आएगा उसको रिपीट मोड पे वीडियो को सुनिएगा।
ये वीडियो मैं आपको यूट्यूब चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। शिवाना आइस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। क्या है रेगुलर वर्ब एग्जांपल्स, क्या है इरेगुलर वर्ब एग्जांपल्स, क्या है ट्रांजिटिव वर्ब, क्या इंट्रांजिटिव वर्ब है, इस मिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए शिवाना आइस अकेडमी चैनल को आज सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे हम यहाँ से पोस्ट करें आप तक हर एक चीज पहुंचे। कोई सवाल हो, कोई दिक्कत हो, कोई फीडबैक आपकी हो तो आप शिवाना आइस अकेडमी इस वीडियो पे पोस्ट करके मुझे इन्फॉर्म जरूर करें कि वीडियो अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, इस पे वीडियो करनी चाहिए, क्या चेंज करनी चाहिए, सारा मुझे इत्तला करें। आज यही फिनिश करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। गुड नाइट, टेक केयर।